ये घटना मेरा छोटा भाई लूक के साथ घटी थी। उसे लगातार अपने आंखें हिलाना उसका आदत थी, जैसा कि एक डरा हुआ और असुरक्षित व्यक्ति की तरह रहता था। जब मैंने उससे पूछा वो ऐसा क्यों करता रहता है, उसका जवाब था क्योंकि दुष्ट आत्मा ने मेरा विरोध अपने मुंह रखा करते मुझे नजर मिलाने के लिए मुझे उनकी आंखों से बचा रहना होगा। हालांकि उसके सामने कुछ भी नहीं रहता था। जब वो खाने खाते समय और सड़क पर चलते समय भी अपने आंखें हिलाता रहता था। जब वो किसी के साथ बात कर रहा होता ऐसा दूर रहता जैसे कि उसके सामने कोई हो। मुझे लग रहा था वो एक मानसिक बीमारी से पीड़ित है। मैंने कहा तुम्हें एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाकर दिखाना चाहिए। तब वो डर कर मना कर दिया। कह रहा था मेरा सामने 10 राक्षस है। आखिरकार हमारे परिवार ने उसे एक मनोरोग्य अस्पताल भेजने पर सहमत हुआ। जब हम उधर उसे लेके गए वो उधर से भाग निकलने के लिए कोशिश कर रहा था। वो बहुत डर भी गया था, लेकिन डॉक्टर ने उसे बेहोश होने का इंजेक्शन दे दिया और वही गहरी नींद में सो गया। हालांकि ये वही समय था जब एक घटना घटी थी। कुछ घंटों बाद उसने अपने आंखें खोला और अचानक उसके आंखें पकड़ते ही वो चिल्लाने लगा। वो डर से खराटा फिर वो अचानक उछला और जमीन पे गिरा। उसका शरीर को टटोलने लगा और तेज राक्षस की आवाज से आखिरकार ये मुझे मिल गया। वो केवल अपने आंखों का सफेद भाग ऊपर करके जोर से मुस्कुरा रहा था। मैं हैरान था और डॉक्टर और नर्स भी हैरान थे। मैं तो चौंक गया था और राक्षस की आवाज में बात कर रहा था और कह रहा था, ये शरीर अब शैतान का है, ये शरीर अब राक्षसों का घर है, मैं इधर का राजा हूँ। तब मैं गुस्से से चिल्लाया और कहा, नरक में जाओ दुष्ट। तब वो मुझे देखकर हंसा और कहा, दोनों में से एक परेशान है, वो ये कि वो एक अच्छी जगह है। तब डॉक्टर ने जल्दी ही पुलिस को कॉल किया। आखिरकार हमने प्रीश को बुलाया और उसने भूत प्रेत भगाने का काम किया। प्रीश ने कहा कि लूक का जन्म उन आंखों के साथ हुआ था जो राक्षस को देख सकता था। वो राक्षस को देखा होगा, उसका सारा जीवन कितना कठिन रहा होगा। मेरा चेहरे से आंसू बह रहे थे। प्रीश ने अपने आंखों को एक रिबन से बांधकर भूत प्रेत भगाने का काम किया। तब लूक ने प्रीश के ऊपर चिल्लाया जब वो बिस्तर पे बांधा हुआ था, यही मैं आपके पवित्र शरीर में प्रवेश करता तो मेरे और देखो और पाप करो तो भगवान कैसा प्रतिक्रिया देंगे। जब प्रीश ने उस पर पवित्र जल छिड़का तब वो एक भयानक चीख निकला और जलते हुए आवाज के साथ धुआं निकल रहा था। लंबे समय तक झाड़ फूक करने के बाद अंतिम में लूक बेहोश हो गया और उसका सिर नीचे गिर गया और प्रीश ने कहा कि अब कोई राक्षस उसका पास नहीं आएगा। लूक ने कुछ देर के बाद जाग गया। उसने अपना स्वयं वापस पा लिया था। हालांकि उसके बाद भी थोड़ी देर में सभी लोग नीचे चले गए। जिस सड़क पर हम चल रहे थे वो एक दिशा में इशारा किया और कहा, इधर एक दुष्ट आत्मा है। लेकिन उन्होंने कभी वो दिशा के और नहीं देखा। जब मैंने वहां देखा जहां उसने बताया था वहां कुछ भी नहीं था। मैंने उससे पूछा कि क्या सचमुच ऐसी कोई बात है इस दुनिया में एक राक्षस के रूप है? तब उसने कहा, हाँ, ऐसी कई आत्मा है जो हर दिन लोगों के सामने मंडराते रहते हैं और उनके कानों में फुसफुसा रहते हैं। यहाँ भी अभी आपके सामने है। वो आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए संघर्ष कर रहा है। भाई, मैं तुमसे एक बात बताऊंगा, अगर आपका सामने कुछ अजीब दिखा तो कभी उसका सामने मत देखना। आपको बस यही दिखावा करना है कि आप उसे नहीं देख रहे। मुझसे वादा करें